पति ब्रह्मचारी। ना मैं तुम्हारी बेटी हूँ और ना ही तुम मेरी माँ की जगह ले सकती हो। तुम मेरी नजरों में सिर्फ गुलाब सिंह की दूसरी औरत हो। अब जो रिश्ता बन गया सो बन गया। माँ बेटी का रिश्ता है हमारा, निभाना तो पड़ेगा। और वैसे भी बेटी और दामाद का सम्मान तो भगवान के समान किया जाता है। इस डोर को तुम भले ही जला दो, लेकिन मुझे और सूरज को जिस डोर ने मन से बांध रखा है उसका क्या? उसे कैसे जलाओगी बिंदिया? बिंदिया माँ। क्यों सूरज? अब ये माँ आरती की थाली लेकर अपनी बेटी के स्वागत में खड़ी है, लेकिन बेटी है कि पता नहीं क्या सोच रही है। खैर, जिन रिश्तों की शुरुआत तकरार से होती है ना, प्यार भी वहीं पनपता है। बस थोड़े सब्र की जरूरत है। आओ अंदर हो। ये गहने तो मेरी माँ के गहने हैं। हाउ डेयर यू! तुमने हाथ कैसे लगाया मेरी माँ के गहने को? पापा, आप अपनी जिंदगी में दूसरी औरत ले आए, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी माँ के गहने बिंदिया को देने का हक आपको भी नहीं है, समझे आप? ईशा बेटा, मुझे सचमुच नहीं मालूम था कि ये गहने बड़ी दीदी के हैं। आज से ये सारे गहने तुम्हारे हुए। ये मुझे अलमारी में दिखा तो मैंने पहन लिया, और इन्होंने भी मुझे प्यार और संकोच में शायद मना नहीं किया। इसमें तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं है। ईशा जी, गलती किसी से भी हो जाती है, भूल जाइए, जाने दीजिए। गुड़िया बेटा, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं बिंदिया को तेरी माँ की जगह दे रहा हूँ? ऐसा नहीं है बेटा। अरे बेटा, कावेरी की अपनी जगह है, बिंदिया की अपनी जगह है। अगर मुझे सच में मालूम होता ना तो इसे मैं तुम्हें तोहफे में देती, क्योंकि मेरे लिए गहनों से ज्यादा रिश्तों की अहमियत है। प्लीज बिंदिया, ये नाटक बंद कर दो। विद्या, तेरी हद और पागलपन दोनों अच्छे से जानता हूं मैं, कि तू क्या कर सकती है और क्या नहीं। माफ कीजिएगा भाऊजी, ये भले आपकी पत्नी है, लेकिन ये बिंदिया अब तेरी भी सास है सरजू। याद रखना ये बात हमेशा। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मुझ पर भरोसा नहीं करते, गलती भी तो मेरी ही है। मैंने घाव ही ऐसा दिया है, पर घाव कितना भी गहरा हो वक्त के साथ भर जाता है। घाव भर जाए, दर्द खत्म हो जाए, लेकिन उसके निशान उस तकलीफ को जिंदा रखते हैं, समझी? अब इस बात पर तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि उन निशानों के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब देखो ना, मैंने ये दावत
परिवार की खुशी के लिए रखी और हम क्या दुख और दर्द की बातें लेकर बैठ गए। जाने देते हैं इन बातों को। आइए, चलिए अंदर आइए। आओ अंदर आओ। ईशा बेटी, आओ बैठो। सूरज, तुम्हारी जगह वहां नहीं, इधर आओ, अपने बाबूजी के बगल में आके बैठो। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अरे बेटा सरजू, आज तो मेरे लिए काम करने वाला सरजू नहीं है, बल्कि हमारा दामाद है। आइए दामाद जी। शाबाश, आजा बेटे। खुशबू बहू, काव्या बहू, अनुराग, आरव, माँ जी। ईशा भाभी, कैसी हो? बैठो बैठो। कैसी है तुम? खुश है ना? हाँ? खुश हो? बहुत खुश हो। चल बैठ। रिश्ते के नाते मैं तुम सभी की माँ हुई, यानी मिसेस गुलाब। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो माँ के फर्ज पहले नहीं निभाए गए, उन्हें मैं निभाऊं। काव्या, ये तो हमारे पुश्तैनी कंगर है, इसे तुम यहाँ क्यों लाई हो? और इन्हें मुझसे पूछे तुम किसी को कैसे दे सकती हो? माँ जी, बहू ना होने के कारण आपने अपने कंधों पर गुलाब हवेली की जिम्मेदारियां ली और जो आपने बहुत अच्छे से निभाई। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, आपको ये लेन देन व्यवहार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूँगी। माँ, बिंदिया जो कर रही है उसे करने दो, वरना घर परिवार में घुल मिल कैसे पाएगी। और तुमने पहले कहीं देखा है कि दूसरी माँ आके अपने बच्चों को इस तरह अपना ले? ये लो काव्या, तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो तुम्हारी नई सास की तरफ से ये तोहफा तुम्हारे लिए। काव्या बहू, अपनी सासू माँ से आशीर्वाद लो। अरे बस बस बस। ये आपके लिए। खुशबू बहू, अरे ये आपके लिए। थैंक यू। ईशा बेटी, ये असली सोने और चांदी की तार से बनी बनारसी साड़ी और ये कुछ श्रृंगार की चीजें। एक सुहागन के लिए इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है? ईशा, तुम्हें ये बहुत अच्छा लगेगा। तोहफा नहीं तो मेरा आशीर्वाद समझ के रख लो। ईशा, सूरज, ये तुम्हारे लिए। सरजू,
सूरज, क्या तुम भी ईशा बेटी की तरह पैर नहीं छोड़ोगे? सूरज तो ब्रह्मचारी है, वो तुम्हारे पाँव कैसे छू सकता है? वैसे ही जैसे ये अपनी ताई माँ के पैर छूता है। सरजू, अब बिंदिया तेरी सखी नहीं तेरी सास है। क्या तू भी ईशा की तरह इस रिश्ते को मानने से इनकार करेगा? सब जानते हैं कि सूरज ब्रह्मचारी है। अब देख ईशा, तेरी ही आंखों के सामने सूरज मुझे छुएगा और इसका ब्रह्मचर्य मुझसे ही टूटेगा। कोई बात नहीं सूरज, अगर तेरे मन से नहीं आ रहा तो मत छू पैर। नहीं, अब आपकी इज्जत पापा की इज्जत है, और सूरज अगर पापा की इज्जत करता है तो वो आपके पाँव जरूर छुएगा। आई नो, तुम सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़वाने के लिए उसे इस तरह मजबूर कर रही हो, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हारी ये चाल कामयाब नहीं होगी। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से गिर गया। वो मैं बॉक्स देख रही थी और गलती से चाय गिर गई। सूरज, तुम मेरे साथ किचन में चलो ना, ठंडे पानी से हाथ धुलवाती, वरना छाले पड़ जाएंगे। चल। और काव्या, तुम तब तक ऑइंटमेंट ले आओ। हाँ हाँ हाँ, लाई। जब भी आती है कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। बताओ, बिंदिया बहू के पैर जला दिए। बिंदिया, तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। वो बस पैर नहीं जला है, थोड़ी सी छींटे गिरी है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, गलतियाँ हो जाती हैं। मैं ये सब साफ करवा देती हूँ। सूरज, सूरज, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं जानती थी बिंदिया तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत तोड़वाना चाहती है, इसलिए ये सब। ईशा जी, मैं जानता हूँ कि आपने मेरा हाथ नहीं जलाया, बल्कि मेरा ब्रह्मचर्य टूटने से बचाया। वैसे ईशा जी, एक बात पूछूं, क्या आप नहीं चाहते कि मेरा ब्रह्मचर्य व्रत टूटे? सूरज, तुम्हारा ब्रह्मचर्य तुम्हारी पहचान है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पहचान तुमसे जबरदस्ती छीनी जाए। ईशा जी, आपने एक बात पर गौर किया? बाबूजी बिंदिया पर अंधा भरोसा करने लगे। जल्द से जल्द हमें बिंदिया की सच्चाई सभी के सामने लानी होगी कि आखिर वो इस घर में किस मकसद से आई है, तब जाके ये नाटक खत्म होगा। लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है ईशा जी। एक मिनट। बिंदिया मुझसे अकेले में आके मिल, तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अभी आई। अब देखिए ईशा जी, आगे क्या होता है। हाँ, हमें बिंदिया का सच पापा के सामने लाना ही होगा। लेकिन सूरज, तुम सावधानी रखना, बिंदिया इस वक्त कोई भी चाल चल सकती है। हाँ, फिक्र मत कीजिए ईशा जी, बस मुझ पर भरोसा रखिए।
अरे काव्या, वो खाने की तैयारियां करो, मैं भी आई जी। बाबू, ठंड की पहली मटर कितनी मीठी होती है। लो, तुम भी खाओ। जी मोनिका जी, तारीखी एक बार माँ बन चुकी है, दोबारा बनने वाली है, लेकिन जरा भी अक्ल नहीं है। अरे इतनी सर्दी पड़ रही है, एक शॉल तो ओढ़ सकती ना कम से कम। खुद तो बीमार पड़ेगी, बच्चे पे भी असर पड़ेगा। तारीखी, पता है चोरी चोरी चुपके चुपके मटर खा रही है, पर दोबारा ऐसी हरकत करते देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खाना ही है तो ले, प्यार से खा, अच्छे से खा, हैं? और सुन, भजन कीर्तन भी कर लिया कर, बच्चे पे थोड़ा अच्छा असर आएगा, समझी? जी मम्मी जी। जय दुर्गे माता। आदिति, हाँ माँ। इधर आना। हाँ क्या? अरे बाकी बिहारी, जरा सूरज को फोन तो लगा। विंध्या ने उन दोनों को वहां किस मकसद से बुलाया है पता तो चले। अगर काव्या की ससुराल नहीं होती तो उन दोनों को वहां बिल्कुल नहीं जाने देती। पता नहीं क्या व्यवहार कर रही होगी विंध्या उनके साथ। लगा फोन, लगा। माँ, मैं फोन लेके आती हूँ। सूरज, तूने बुलाया मुझे? हाँ बिंदिया, ताकि मैं तुझे समझा सकूं कि ये सब बंद कर। कोई भी जिद जिंदगी से बड़ी नहीं होती विद्या। आखिर क्या सोचा तूने जो तू बाबूजी से शादी कर बैठी? तेरे और बाबूजी की उम्र में बहुत फर्क है। तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी है, मैं हूं। तूने कहा था ना कि तेरे दिल में मेरे लिए प्यार है। तूने कदर कहाँ की मेरे प्यार की? अरे तो क्या करता मैं? तूने पहले अंधे होने का झूठा नाटक किया, फिर मेरे पाव भाजी स्टॉल को जला दिया। अरे गुस्सा चढ़ गया था मेरे सर पर, और तुझे अच्छे से पता है ना कि अगर मुझे एक बार गुस्सा आ गया तो ना मैं सही देखता हूँ ना गलत। अरे एक मौका तो दिया होता मुझे शांत होने का, सोचने समझने का। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, दोस्त होने के बाद भी तूने मुझे धोखा दिया। और इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि तू बाबूजी से शादी करने जैसा गलत कदम उठा ले और खुद को गड्ढे में झोंक दे। तो ये बता विद्या, क्या तू वाकई इस शादी में खुश रह पाएगी? हाँ देख विद्या, तेरी एक आवाज पे मैं तुझे गड्ढे से बाहर निकाल सकता हूँ। तू मेरे लिए अब भी मेरी पहले वाली विद्या है, सच कह रहा हूँ मैं। हाँ विद्या, मेरा गुस्सा पूरी तरह से शांत हो गया है। बस तू मुझे बता, क्या तेरे दिल में मेरे लिए अभी भी वही एहसास है जो पहले था? बोल विद्या। हाँ ठीक है मैं बात पापा, करता आप यहाँ, आपकी नई बीवी आपको ढूंढते हुए ऊपर कमरे की तरफ गई है। हूं। अच्छा, मैं आता हूँ। नहीं सूरज, तुझे पाने की मेरी ख्वाहिश थी, पर अब सब खत्म। मेरी वो बेवकूफ़ी मेरा अतीत है, और मेरा आज, मेरा ये परिवार, मेरी शादी, मेरे रिश्ते हैं। अब मेरा धर्म मेरे पति की सेवा करना है, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया वो ही है, और मैं आज से मिसेस गुलाब हूँ। विंध्या, तुम दोनों यहाँ
अकेले कमरे में क्या कर रहे हो? मैंने ही सूरज को यहाँ अकेले कमरे में बुलाया था ताकि मैंने उसके साथ जो कुछ भी गलत किया है माफ़ी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं और इसे ये भी बता दूं कि मेरी ज़िंदगी की हर एक सांस आपसे जुड़ी है और मैं बदल गई हूँ। अब चलिए, हमारे बच्चे हमारे खाने पर इंतज़ार कर रहे होंगे। चलो। सूरज, मैं जानती हूँ कि तेरे दिल में ईशा के अलावा किसी और की जगह नहीं है। तू भी उसे चाहने लगा है और ये बात मैं मान चुकी हूँ, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं बस तुझसे एक मदद चाहती हूँ। आज के बाद ना मुझे ऐसे दोबारा मैसेज करके मत बुलाना। मैं नहीं चाहती कि मेरे नए रिश्ते पर कोई भी ऐसे उंगली उठाए। ईशा बेटा, नीचे खाना लग गया, आओ। विद्या ने पापा से शादी ऐसे ही नहीं की, कुछ तो वो बड़ा करने वाली है, पर क्या? काव्या बहू, कहाँ जा रही हो? आरव के साथ बैठो। और खुशबू बहू, तुम भी अनुराग के साथ बैठो। ये दोनों बहुएं बाद में खा लेंगी। माँ जी, ये दोनों मेरी बहुएं हैं और मेरी दोनों बहुएं मेरे बेटों के साथ ही खाना खाएंगी। क्यों गुलाब जी, ज़माने के साथ हमें नहीं बदलना चाहिए? हाँ हाँ, बदलना चाहिए। लेकिन आज मैंने ईशा और सूरज के बीच एक बहुत खास बात नोटिस की। वो क्या पापा? सूरज को मैंने ही ईशा का बॉडीगार्ड बनाया था और देखो, अब तक वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अच्छी बात है, एक पति का धर्म है अपनी पत्नी की रक्षा करना। मैं भी अपनी पत्नी बिंदिया की सुरक्षा चाहता हूँ। जैसा कि तुम लोग जानते हो, मेरे काम में बहुत जोखिम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक बॉडीगार्ड 24 घंटे बिंदिया के साथ रहना चाहिए। एक ऐसा आदमी जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। और सरजू, अगर इस दुनिया में किसी पर मुझे भरोसा है तो वो तू है। तू बिंदिया का बॉडीगार्ड क्यों नहीं बन जाता? बाबूजी, मैं कैसे? मैंने तो वो काम छोड़ दिया है ना। क्यों, क्या हुआ? दिक्कत क्या है? अरे मैं तुझे अपने काम से नहीं जोड़ रहा हूं, बिंदिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रहा हूं। मान जाना सरजू, अपने बाबूजी की बात नहीं मानेगा। ओह, तो ये है बिंदिया की असली चाल। तुम मेरे साथ तो खड़े हो, लेकिन अपने बाबूजी का कहा नहीं टालोगे, ये जानते हुए भी कि वो गलत डिमांड कर रहे हैं। तुम बिंदिया का बॉडीगार्ड बनने के लिए हाँ कहोगे, है ना? जब से मैंने आपको बाबूजी कहा है, तब से लेके अब तक आपके हर हुक्म को मैंने भगवान का आदेश माना है। लेकिन आज आपका यह आदेश मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा बाबूजी। इसलिए नहीं कि मेरे सामने आपकी पत्नी बिंदिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी ईशा जी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मारपीट, लड़ाई झगड़ा हो।
बॉडीगार्ड के काम में तो रोज का ही है लड़ाई झगड़ा मारपीट बाबूजी। वैसे भी बाबूजी, आपने मुझसे कहा था कि सरजू मेरा ये आखिरी काम पूरा कर दे, तो बस वो आखिरी काम मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ खत्म करूंगा बाबूजी। लेकिन ये बॉडीगार्ड वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बाबूजी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। मैं एक भरोसेमंद आदमी ढूंढ लूंगा जो आपकी पत्नी जी का बॉडीगार्ड बनने के लायक हो। सूरज ने पहली बार पापा को मना किया है। सूरज भैया ईशा भाभी से प्यार भी करते हैं और उन्हें सम्मान भी देना जानते हैं। इसीलिए आज पापा जी को मना करके सूरज भैया ने अपना सच्चा पति धर्म निभाया है। आज बहुत गर्व होगा ईशा भाभी को अपने पति पर। एक दिन मैं भी इस काबिल बन के दिखाऊंगा और तुम्हें भी मुझ पे प्राउड फील होगा। अरे आप लोगों ने मेरे हाथ की बनी हुई खीर तो ली ही नहीं। आज पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, मुंह मीठा करना तो बनता है ना। हाँ, मीठे से याद आया, मुझे भी आप सबको मीठा खिलाना है। मुंह मीठा करो मिसेस गुलाब सिंह। अरे खाइए ना, आपके कदम इतने शुभ है कि आपके आते ही एक बहुत अच्छी खबर मिली है। खाइए खाइए। ईशा जी भी ना मौके पे चौका मारना भूलती नहीं है। लगता है आज बिंदिया को बालूशाही खिला खिला कर मार ही डालेंगे। अरे ईशा भाभी, ये तो बताइए कि आखिर खुशखबरी है क्या? हमारे पाव भाजी स्टॉल का इनॉग्रेशन है। रे आराम से, ये लो पानी पियो। खाना गले में अटक जाए तो बात जान पे बनाती है। ये लो पियो पियो। ईशा भाभी, ये तो सचमुच बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ सूरज, कांग्रेट्स। आपका इंतजार रहेगा, आइएगा जरूर अपने नए परिवार के साथ। जी जरूर आऊंगी, वादा है मेरा। अब हम चलते हैं। पांच मिनट भैया, 5 मिनट बोल के ना भैया घंटे भर से इंतजार कर रही हो। हाँ, लगता है भाभी से ना एकदम ट्रू वाला लव हो गया है, तभी तो भाभी को छोड़ के कहीं जाने का मन ही नहीं करता आपका। खाना खा के आया है नहीं घर से? हाँ, ये 2 खाने भर का। हाँ, बकवास बनकर कुछ भी बोलते रहता है। वो ईशा जी कल पाव भाजी स्टॉल का उद्घाटन है ना, तो बस उसी की तैयारी के लिए जा रहे हैं। अब चाहिए अंदर। अरे आ गई तो बेटा, कैसा रहा वहां सब? सब ठीक था। बिंदिया का व्यवहार कैसा था? वो असल में मुझे काव्या की बहुत चिंता हो रही है। वो बिंदिया किसी साजिश से तो उस घर में नहीं गई ना? क्या मालूम पड़ा उसने गुलाब सिंह से शादी क्यों की? माँ आप घबराइए मत, आप बैठिए, पहले बैठिए। ये लीजिए, आप पानी पिए। काव्या एकदम ठीक है, पर
पर क्या? पर ताइमा, बिंदिया जितनी अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही है ना, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। कुछ भी आए, ये लड़की बचपन से ही इतनी जिद्दी थी और अब लगता है उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। क्या करूं मैं तेरा बिंदिया? ताइमा, आप परेशान मत होइए, मैं पता लगा के रहूंगी कि मेरे पापा के साथ शादी करने के पीछे बिंदिया का मकसद क्या है। तेरे रहते हुए मेरी काव्या के साथ उस घर में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इतना तो एक बाप को विश्वास है बेटा। मैं चलता हूँ, ट्यूशन के लिए लेट हो जाऊंगा। ये बक्सा कैसा है? ताइमा, ये ज्वेलरी बॉक्स मुझे बिंदिया ने दिए है। इसमें मेरी माँ के गहने हैं। ताइमा, 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 ये क्या कर रही है आप? ये मेरी माँ के गहने हैं, इन्हें आप ऐसे। तेरी माँ का छुआ एक दिन का भी इस घर में नहीं रह सकता। और तुझे पहले भी खबरदार किया था कि तेरी माँ का नाम इस घर में नहीं आना चाहिए। तू जानती है ना मैं तेरी माँ से इतनी नफरत क्यों करती हूँ? क्यों उसकी कोई भी चीज इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मर चुकी है तेरी माँ। हम सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर भागी थी वो इस घर से, क्योंकि वो भगोड़ी है और तेरी रगों में उसी का खून बह रहा है। अब मुझे इसी बात का बार बार डर लगता है कि तू कहीं उसी के नक्शे कदम पे ना चल निकले। तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा सूरज वो टूट जाएगा, बिल्कुल तेरे बाप की तरह। देख, मुझे मजबूर मत कर, कुछ भी ऐसा करने में मजबूर मत कर जिसमें तेरा हित ना हो और ना ही मेरे परिवार का। इसलिए ला, फेंक दे इसे। प्लीज प्लीज ताइमा, प्लीज। मेरे पास मेरी माँ की निशानियों में से कुछ ही चीज है, इन्हें रख लेने दीजिए प्लीज। नहीं, तुम मुझे ताइमा कहती है ना, मुझे माँ मानती है ना, तो बस तुझे आज चुनना पड़ेगा। तुझे अपनी माँ की निशानियां चाहिए या फिर। ताइमा, ताइमा, मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैं कभी इन गहनों को नहीं पहनूंगी, ना इन्हें इस बक्से से बाहर निकालूंगी, बल्कि मैं इस बक्से पे ताला लगा दूंगी, कभी पलट कर नहीं देखूंगी। पर ताइमा प्लीज, इन्हें मेरे पास रहने दीजिए प्लीज। याद रखना, आज के बाद अगर ये गहने मेरी आंख के सामने भी आए तो बिंदिया के होते हुए सूरज और ईशा कभी एक नहीं हो सकते।
कलर साथ साथ सूखता जाए। ईशा जी, आप बोर्ड को पेंट कर रही हैं या खुद को? खुले देखिए अपना। ये भाभी एकदम सतरंगा हो गई हो। चुप। भैया मैं बचाओ सामान लेके आता हूँ। हाँ जी। ओह गॉड, ये तो मैंने देखा ही नहीं। सूरज, ये कलर निकल तो जाएगा ना? नहीं नहीं छूटेगा। वो पेंट वाले ने बोला था अगर ये कलर सूख गया तो 1 महीने के बाद ही निकलेगा। क्या? हाँ? घर जाते जाते तो पूरा कलर सूख जाएगा। और कल तो इनॉग्रेशन है, कल तक ये कलर नहीं निकला तो कल के इनॉग्रेशन में मैं बंदरियां लगूंगी। सूरज, अब मैं क्या करूँ ये? ईशा जी, आप पढ़ी लिखी है ना? डब्बे पे साफ साफ लिखा है नॉन रिमूवेबल पेंट। हाँ? देखिए, पढ़ ली होती ना एक बार। ओह गॉड, मेरा ध्यान ही नहीं गया इस पर। सूरज, मैं ये बोर्ड पेंट करने में इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं। वही तो बात है ईशा जी, आजकल आपका मन पढ़ाई लिखाई में कहाँ लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। देखिए ईशा जी, जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा, लेकिन आपको इन सब के बीच में से ही समय निकालना होगा अपनी पढ़ाई के लिए। अब देखिए स्टॉल भी सेट हो गया ईशा जी। हाँ, तो कल से आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। सॉरी, गलती से उठ गई ऐसे। वाह सूरज वाह, एक तो मैंने पहले से खुद को परमानेंट कलर में पेंट करके रखा है, बची कुछ कसर तुमने पूरी कर दी। अब मैं क्या करूं, कैसे निकालूं? नहीं, वो गलती से ही है। राम राम राम, ये क्या कर रही है? इतनी रात में रसोई में क्या कर रही थी ये? इतनी रात में दरवाजा खटखटाना ठीक नहीं है, कल पूछूंगी।
चाहे जो करना पड़े, कल पाव भाजी के स्टॉल का इनॉग्रेशन नहीं होगा। मेरा सब कुछ दांव पे लगा है ईशा। तुम बार बार मुझसे नहीं जीत सकती। सूरज को मेरा बॉडीगार्ड बनना ही पड़ेगा। ये लाइट भी ना पता नहीं कब आएगी। ईशा जी, सबसे पहले आप अपने बाल सुखाइए, वरना आपको जुकाम हो जाएगा। सूरज, ये लाइट पता नहीं कब आएगी और लाइट के बिना मैं हेयर ड्रायर से बाल कैसे सुखाऊं? एक मिनट ईशा जी, आइडिया, एक मिनट। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।